नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आ गए। इसके साथ ही साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का भी नतीजा सामने आ गया। जिस शिद्दत के साथ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव लड़ रही थी, उन्हें बड़ा झटका लगा है। हालांकि यह झटका लाजमी भी है, इसके पीछे के कई फैक्टर हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई तरीके की बातें, कई तरीके की चर्चाएं आम हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों दिल्ली में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह पराजित हुई और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जो जादुई छाप थी वो क्यों नहीं चल पाई। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के नतीजे अभी पूरी तरीके से तो नहीं आए हैं। जब तक मैं आपको खबरें बता रहा हूं, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लगभग 35 से 40 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। अभी कुछ सीटों के नतीजे सामने आना बाकी हैं, लेकिन जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीत रही है, जबकि 22 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। कांग्रेस का कहीं पर भी खाता नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी के सामने AIMIM और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ नहीं कर पाई। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप देखें तो एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है कि उनके जो सबसे बड़े चेहरे थे वो सब ज्यादातर चुनाव हार गए। उनमें सबसे पहला नाम था अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में शराब घोटाले में नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वो जेल गए। उनके साथ ही साथ उनके सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया जेल गए। उसके बाद आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई और इन सब के बीच, राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच, केवल आतिशी ही अपनी जो विधायकी है, जो चुनाव है, उसको बचा पाई, उसको जीत पाई। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, अवध ओझा साहब चुनाव हार गए। ऐसे तमाम बड़े चेहरे थे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को हार गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी बात रही, वो बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी जीत भले गई हो, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के पिछली दोनों बार के जीत के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। आपको यह बात पता है कि पहली बार जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो 70 में से 68 सीटें उसने जीती थी। उसके बाद जब दूसरी बार वो सत्ता में आई तो 70 में से 62 सीटें उसने जीती थी, लेकिन इस बार वो महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने जब इतना काम किया था, इतनी बातें थीं, अरविंद केजरीवाल का चुनावी माहौल था, तो फिर आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे हार गई। आप ये बात समझिए कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और यही बहुत बड़ा कारण था कि अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे। वहां पर उन्होंने रोड शो किया था। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि अखिलेश यादव ने जिस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया था, वहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने 61,000 वोटों से जीत दर्ज की है। यानी कि अखिलेश यादव का जादू दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में बरकरार रहा। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी भले चुनाव हार गई हो। अब राजनीतिक पंडित यह बात कह रहे हैं कि कांग्रेस का ईगो खुद तो उसे डुबो ही ले गया, साथ ही साथ वो आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में डुबाने में कामयाब रहा। जी हां, जो जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने गलत ग्राउंड रिपोर्ट राहुल गांधी को पहुंचाई और उसका नतीजा यह हुआ कि जिस तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश का चुनाव हार गई, जिस तरह कांग्रेस महाराष्ट्र का चुनाव हार गई, जिस तरह कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हार गई, जिस तरह कांग्रेस झारखंड का चुनाव हार गई, उससे पहले जिस तरह कांग्रेस जम्मू कश्मीर का चुनाव हार गई, गुजरात का चुनाव हार गई, ठीक उसी तरह वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार गई। इन सारे राज्यों में मध्य प्रदेश का एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाते हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी तो नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि यूपी से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहां से 4-5 सीटें समाजवादी पार्टी को कांग्रेस दे दे और गठबंधन में चुनाव लड़ लिया जाए। लेकिन
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इकाई अपने घमंड में चूर थी। उसको यह लगता था कि वो फुल फ्लैश भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती है, और उसने समाजवादी पार्टी को हल्के में लिया, कोई सीट नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि वो बुरी तरह मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। कुछ यही फीडबैक दिल्ली में भी कांग्रेस के नेताओं ने आला कमान को गलत पहुंचाया। राजनीतिक पंडित यह बात कहते हैं कि जब 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद गठबंधन बना था, तो कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाते हुए कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए था। कांग्रेस ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया, उसे लग रहा था कि वो दिल्ली में भी करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों के महज उपचुनाव पर कितनी किचाहिन मचाई, यह आपसे छुपी नहीं है। यहां पर भी कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई के नेता हैं, फिर चाहे वो अजय राय हो या फिर कोई दूसरा बड़ा नेता, उन सब ने कांग्रेस आला कमान को यह रिपोर्ट दी कि अखिलेश यादव जबरन राजनीतिक दबाव उन पर बना रहे हैं और हमें 2 या 3 सीटों पर नहीं मानना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया और समाजवादी पार्टी 9 में से 7 सीटें हार गई। दिल्ली में भी जो लोकल इकाई है कांग्रेस की, उसने आलाकमान को यह रिपोर्ट दी कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में सक्षम हैं, लिहाजा आम आदमी पार्टी को कोई तवज्जो की जरूरत नहीं है, हम खुद चुनाव में उतरेंगे और हम शीला दीक्षित के बाद दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस इतनी बुरी तरह हारी कि 70 की 70 विधानसभा सीटों में लगभग 90% सीटों पर उसकी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। उसके खुद के प्रत्याशी तो हारे ही, साथ ही साथ उन 11 सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी कांग्रेस ने उतार दिए। तो उसका नतीजा यह हुआ कि 11 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत गई। महज 8 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाई। यानी कि यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि कांग्रेस ने उम्मीदवारी उतार करके आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा की। कुछ यही हाल कमोबेश AIMIM ने भी किया। हर जगह पर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी देने की वजह से मुसलमान वोट बैंक बट गया। नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी गैर मुसलमान उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत गया। यह बात कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ कांग्रेस के दिल्ली इकाई को भी सोचने की दरकार है। हालांकि चुनाव भले दिल्ली का खत्म हो गया हो, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे सवालों को छोड़ गया है, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में चुनाव होना बाकी है। लोकसभा चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है। अगर कांग्रेस ने यहां पर अड़ंगा लगाया तो फिर वो खुद तो हारेगी ही हारेगी, समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अखिलेश यादव दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जरूर गए, लेकिन वो बार बार ये बात कहते रहे कि हमारी कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि अगर कांग्रेस दूसरे ट्रैक पर गई तो मुसलमान वोटों का बिखराव होना तय है। 24 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने 100% समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट किया है। PDA के प्रत्याशियों को मुसलमानों का वोट यह बताता है कि मुसलमान बटा नहीं तो भले आपको सत्ता के शिखर तक ना पहुंचा पाए, लेकिन आपको एक मजबूत हैसियत में पहुंचा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी 403 में से तकरीबन 130 से 140 सीटें मुसलमानों के वोट बैंक पर निर्भर रहती, और अगर इनमें सेंध लगी तो फिर 27 की राह मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली के बड़े नेताओं को, खासकर राहुल गांधी को, अब यह बात कायदे से समझनी चाहिए। राजनीतिक जानकार यह कहते हैं कि अगर कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ लेती, 70 में से 25 सीटों पर भी उसे प्रत्याशी उतारने का मौका मिल जाता, तो 25 में से 20 प्रत्याशी उसके 100% जीत जाते और शुरुआती 2 घंटों में ही आम आदमी पार्टी के साथ वो जीत का एक बड़ा झंडा बुलंद कर सकती थी। दिल्ली के चुनावों के बाद आपको मिल्कीपुर के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर लेकर आते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से शुरुआत से यह बात कह रहे थे कि मिल्कीपुर में बेईमानी होगी, वहां पर अफसर बेईमानी करेंगे, मतगणना से मतदान तक वो लगातार भारत निर्वाचन आयोग से सवाल करते रहे, लेकिन जवाब कोई देने वाला नहीं था। नतीजा आपके सामने है। एक बहुत बड़े जीत के अंतराल से भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत दर्ज की। कमोबेश कुंदरकी जैसा ही हाल मिल्कीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया।
यहां तक अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद अपना बूथ तक नहीं बचा पाए, वो अपने बूथ पर भी हार गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस रणनीति के साथ वहां पर चुनाव लड़ा वो उसमें सक्सेसफुल हुई, और समाजवादी पार्टी जिस बात की ओर इशारा कर रही थी वो वहां पर सच साबित हुई। वोट जितना पड़ा, जितने परसेंटेज में पड़ा, मतदाता उससे कई फिगर में ज्यादा जीते। हालांकि चुनावों के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, वो ट्वीट आपको जरूर सुनना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 ही नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। यह झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। ये बात अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर के चुनाव नतीजों के बाद कही। हालांकि यहां से इन चुनाव के नतीजों के बाद से 27 की राह अब अखिलेश यादव बहुत फूक फूक कर रखेंगे। अखिलेश यादव के लिए आगे की राह, आगे की डगर बड़ी कठिन होने जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं। और यहां से अगर कांग्रेस नहीं चेती, कांग्रेस नहीं समझी, तो फिर उसके लिए तो मुश्किलें होंगी ही होंगी। समाजवादी पार्टी के लिए भी आने वाले समय में मुश्किलों का अंबार होगा। कांग्रेस को अब सोच समझकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर एक छत के नीचे, एक छाते के नीचे आकर काम करना होगा, और अखिलेश यादव को भी अपनी तमाम रणनीतियों को और मजबूत करना होगा। कहते हैं कि सेमीफाइनल में हार कोई बहुत बड़ी हार नहीं होती, आगे बहुत सारा समय पड़ा है, बहुत कुछ जीतने के लिए पड़ा है। जब सत्ता पक्ष बेईमानी करके ही जीत पर आमादा हो फिर आप कैसे जीतेंगे? मिल्कीपुर में यह बात सच साबित हुई है। हमने ग्राउंड पर देखा है, हमने लोगों से बात की है, लोगों के भीतर भाजपा को लेकर गुस्सा जाहिर था। वो मिल्कीपुर में अपने इस गुस्से का इजहार करना चाहते थे, लेकिन जब बेईमानी हो, एक एक आदमी 6-6 बार वोट डालकर चला आए, जब भारत निर्वाचन आयोग से लगातार शिकायतें की जाएं, बावजूद इसके कुछ ना हो, तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। अखिलेश यादव भी ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ट्वीट में लिखते हैं कि उपचुनाव में अफसरों को यह बात का भय नहीं होता कि हार या जीत से कुछ हो जाएगा, लेकिन विधानसभा के आम चुनाव में यह डर उनके दिल में बैठ जाता है कि अगर सत्ता पक्ष के लिए आप बेईमानी कराएंगे, अगर सत्ता बदल गई, अपोजिशन सत्ता में आ गया, तो फिर आपका क्या हश्र होगा? आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। और अखिलेश यादव लगातार अफसरों को यही नसीहत दे रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक सफर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले समय में बेहतर होगा। राजनीतिक दिशाएं और दशाएं क्या होंगी, इस पर सबकी निगाहें होंगी। मुझे इजाजत दीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।